गुंडा बदमाश पार्टी है। गुंडा बदमाश पार्टी जी। है, तो कांग्रेस को दे दीजिए एक मौका, कांग्रेस भी जोर लगा, चोर है, वो भी चोर है। वो भी चोर है, चोर है। और बहन आ कुछ जाए, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ये जो वोट डाल के हम ये क्यों ना देखे अपनी वोट है, हाँ। कम समय उस पर डाल के साइकिल पे हाँ। कमल पे कैसे निकल गई, जब ही पकड़े भाई वोट तो मैं भी एक डाल के आता हाँ, हूँ। जी। कभी भी ना, लूट मार के सिवा, लूट मार के सिवा, गुंडागिरी के सिवा, बंदूक लहराने के सिवा और कुछ ना हो। अच्छा बाबा, भी चलते पहले क्यों मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव का जितना भी चंदा है सब वो मुस्लिमों के ही लिए लग रहा है। हाँ। कोई सा भी ट्रस्ट उठा लो, कहीं भी देख लो, हाँ। टोटल मुस्लिम के अलावा वो ये बता दें हमने हिंदुत्व के लिए ये विकास किया है, हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। कोई सरकारें कब हटती हैं? सरकारें जब हटती हैं कि जब जनता त्रस्त होने लगे। ठीक है। लेकिन जनता को यहाँ स्वास्थ्य, सुशासन, विकास और गुंडागर्दी से छुटकारा, ठीक है, ये सभी चीजें मिल रही हैं। और जब इनकी वोट ज्यादा आती है हाँ। किसी भी पार्टी की, समाजवादी की, हाँ। किसी कांग्रेस की, हाँ। जब ये क्यों नहीं लगा, जब इनके जो जीते हैं एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं, जब इनकी पार्टी जीते, जब वोट चोरी नहीं होती, क्या बीजेपी के उसमें चोरी होती है? ये देखो योगी जी की हैट्रिक लगेगी और ऐसी हैट्रिक लगेगी एक यादगार रहेगी हैट्रिक। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो जेवर में है और यहाँ पर मेरे साथ जेवर के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे मैं जानूंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जेवर आजकल अपने आप में ही प्रचलित है। प्रचलित होने का कारण यह है कि यहाँ के लोग इस चीज को मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन लोगों को हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर तय करवाया है। आप ये जो विजुअल देख रहे हैं इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि जेवर के अंदर एयरपोर्ट से जो है प्लेन उड़कर जा रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत समय, अगर मैं पुराने समय की बात करूं, माफ कीजिएगा, तो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा और वो सफल रहेगा। बहरहाल, अगर मैं चुनाव की बात करूं तो बीते दिन 8 जून को इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई जिसमें उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में ये कहा कि जो चुनाव है उसमें निष्पक्षता नहीं है, निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया। साथ ही अखिलेश यादव खुद को एकदम दावा कर रहे हैं कि वो सितंबर में चुनाव कराने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी भी इस चीज को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है, यानी उन लोगों की तरफ से भी इस चीज की मनाही नहीं है कि अगर चुनाव पहले होते हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम हुआ बाबा? महेंद्र नाम। महेंद्र नाम। कितनी उम्र है बाबा आपकी? मेरी 65 साल। 65 वर्ष उम्र है। क्या कहेंगे बाबा? पहली बात तो जेवर को अब एयरपोर्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है, यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया। लोग ये कह रहे हैं कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर योगी आदित्यनाथ ने तय करा दिया। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? हाँ, सहमत है जी। योगी जी बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया। और योगी जी हम चाहे भी रहे कोई हमारे यहाँ गुंडागिरी ना, योगी जी वास्तव में सही बात है, सही आदमी। हाँ, सही है जी। अच्छा, ये बताइए बाबा, अगर अखिलेश यादव होती तो क्या आप लोग हवाई जहाज में बैठ पाते कभी? ना जी, कतई भी ना, कभी भी नहीं, कभी भी ना। लूट मार के सिवा, गुंडागिरी के सिवा, बंदूक लहराने के सिवा और कुछ ना हो। अच्छा बाबा, अखिलेश यादव एक और मौका मांग रहे हैं, देंगे उनको? ना जी, हमारी बस की ना नहीं है। ना जी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? उनके तो सब हमारे पैसे घर में बहन बेटी भी सही नहीं उनके जमाने में, तो अखिलेश के जमाने। और क्या होता था बाबा उनके समय पर? लूट मार हुई खूब, झक्का लूट मार हुई। हाँ जी, योगी जी सबसे बढ़िया। योगी जी बढ़िया है, बिल्कुल योगी जी। लेकिन अखिलेश यादव इस बार देखिए राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उसका जिक्र उठा रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लेके चलने की। अखिलेश जी ने गोली भी तो चलवाई राम मंदिर पे, जब हिंदू जन कितने मरवा दिए। अब वो बात करने, कभी टोपी पहन लें, कभी हिंदुत्व पर जनेऊ पहन लें। मैं कह रहा हूँ जी, आप बात तो बिल्कुल, कभी जनेऊ, कभी टोपी, कभी साहब, उनको तो कोई ड्रामाबाजी है। तो अखिलेश तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इसलिए पहन लेते हैं। कभी सब सिवा मुसलमानन का कोई साथ ना ले अखिलेश जी। अखिलेश यादव ने कभी साथ नहीं दिया, काई करना दिया। और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? आदित्यनाथ तो साहब हिंदू के आदमी है और सनातन धर्म में माने और
हिंदू उनको ही है। लेकिन देखिए विपक्ष ये कहता है बाबा कि जो राम भगवान के मंदिर से चंदा चोरी करा सकते हैं वो वोट चोरी भी तो करा सकते हैं, क्या नहीं, कहें? ये तो अखिलेश जी ने करवाई है चोरी तो। अखिलेश यादव ने चोरी हाँ, कराई हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे कैसे? उनकी राजनीति है हाँ, हाँ, हाँ। और यहाँ उनकी में तो राजनीति। योगी जी है फंसाने को बोल रही है। योगी को फंसा रहे हैं। हाँ जी, केंद्र तलक भी। ये जो मोदी जी हैं का हाँ। और ये तुम्हारे जो हैं का अमित शाह जी, हाँ, ये तो हाँ। इन्हें फंसावे ही योगी जी है, पर फंसे ना परमात्मा सूद हो उनको। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने ही मिलकर चोरी करा दी। ना, ऐसी बात है। ऐसी बात नहीं है। आप भी मानते हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ ने या भाजपा ने राम मंदिर में गड़बड़ी नहीं की? गड़बड़ी तो हुई है, जब बात चल रही है सोशल मीडिया पे चल रही है हाँ। गड़बड़ी, तो वो तो जिन्होंने करी है पूरा टेस्ट चोरी करी है हाँ, भाई। चोरी तो 2-4 जो अपराधी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। मिलनी तो क्या भाजपा का हाथ है चोरी करने के पीछे? नहीं, ये भाजपा का तो हम नहीं कह रहे, भाजपा का हाथ है आप नहीं मानते? ना, हम नहीं मानते। अच्छा ठीक है। चुनाव की अगर बात करूं बाबा, क्या कहेंगे? इस बार का चुनाव बेहद अहम होगा क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार राम की बात कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों पर ये दिखा रहे हैं कि हम पर भरोसा कीजिए। तो क्या आप लोग अखिलेश यादव पर भरोसा कर पाएंगे? हमारा तो चुनाव है लियो यहाँ। अच्छा। हाँ, योगी जी ने बहुत बढ़िया यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ, गुंडागर्दी खत्म करवा दी है और यहाँ एयरपोर्ट भी हवाई जो किसानों ने हवाई चप्पल के द्वारा जो करवा दिया किसानों को, हाँ, वो भी यात्रा करवाई। चुनाव तो है वो, हाँ। अब तो योगी चाह रहे हैं, हम तो योगी ही चाह रहे हैं। योगी चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2 बार योगी आदित्यनाथ आ गए, क्या पहले से उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है? बेहतर है। बेहतर है। बेहतर है। क्या क्या कुछ काम है जो आपको योगी आदित्यनाथ के बहुत अच्छे लगते हैं? भाई एक तो ये है जो राहजनी हुई, हाँ, कोई रिश्तेदार आवे हो, कोई आवे वो लूट खसोट कर ले, हाँ। और वहाँ तो ये तो अब तो भाई हमारे यहाँ तो क्राइम तो खत्म है। क्राइम खत्म हो गया। हाँ, राजधानी खूब आराम से सो रहे हैं, सुख की नींद सो रहे हैं। कोई भैंस चोरी हरी ना, हाँ, कोई कोई राजधानी है ही ना, कुछ भी नहीं है, कोई चोरी दिक्कत चारी तो नहीं है। कुछ नहीं है। बढ़िया शासन चल रहा है। बढ़िया शासन चल रहा है। एक बार भी किसी और को मौका नहीं देंगे? ना, हमने तो दे दिया, हम तो योगी जी देंगे। योगी को ही देंगे? मैं तो योगी को दूंगा। योगी को ही देंगे। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। सुनील कुमार। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 57 साल। 57 साल। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है सुनील जी, इस बार जनता क्या योगी आदित्यनाथ को ही मौका देगी तीसरी बार? बिल्कुल मौका देना भी चाहिए और देना ही है। क्यों क्यों? बड़ा कारण क्या उनका है? विकास कार्य ये है, योगी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सुशासन इन सब पे बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण सभी लोग योगी जी को मौका देंगे। वो भी गुंडे थे, अतीक अहमद और अशरफ थे जी। जो तत्कालीन विधायक थे, हाँ, हाँ। उनके महाराज कोई यूपी में बोलता नहीं था। आज उन्होंने थाने में मर्डर करवा दिए, उनके कुछ नहीं है। ये योगी जी की देन है जो सुशासन मिला हमें। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं यही सरकार राम मंदिर में लोगों का चंदा चोरी करा रही नहीं, ये चंदा चोरी ये नहीं कर रही, ये अखिलेश यादव ही करवा रहे अपने लोगों से। अखिलेश वो उनके यादव। पर्चे थे अखिलेश यादव के, जिन्होंने चोरी की है, वो इनके पर्चे थे। जो अखिलेश यादव है उनके परिचय हाँ, हैं। उनके पर्चे थे, वही लोग करवा रहे हैं बदनाम करने के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? तो देखिए आप जनता लोगों की बात कर रहे ऐसा हैं है, आज। प्रशासन और शासन सभी सरकारों में वही रहता है। हाँ, यहाँ की वजह वहाँ पहुँचगा, वहाँ से वहाँ पहुँचगा। हाँ, ठीक है। ये पहले भी थे ये लोग, हाँ। तो इनके संबंध होंगे। उन्होंने कह दिया वो चोरी कर लो, ये बदनाम हो जाएगी। लेकिन देखिए चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे से कुछ नहीं, उनकी सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। हाँ, चंपत राय की सजा होनी चाहिए। सजा। इस्तीफा देना तो एक अलग बात है। हाँ। ये तो ये आज पैसा मिल गया, इस्तीफा दे के मैं अलग चला जाऊंगा। वो तो वो तो माल मार के लेके चला गया। हाँ, भाई इतना बड़ा हिंदुस्तान की देखो दान में आस्था है, हाँ जी। विदेशन ते भी दान में आस्था है, हाँ। तो वो तो माल लेके चलोगे, वो का पे देखो वहाँ सजा होनी चाहिए, वहाँ की कुर्की होनी चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए वहाँ के मकान दुकान पे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, पहली बात तो यहाँ जितने भी लोगों से मैंने बात की है सब योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। दूसरी चीज, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उसके लिए इन लोगों की ये मांग है। ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर चंपत राय जी को गिरफ्तार किया गया है तो उनको सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए, ठीक है, कठोर ठीक है। सजा होनी चाहिए, कठोर सजा कठोर होनी सजा होनी चाहिए, और जो उनके सहयोगी उनको भी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन सुनील जी ये बताइए, ये मुद्दा तो अखिलेश यादव ने उठाया, तो क्या इस मुद्दे की वजह से अखिलेश यादव पर लोग भरोसा नहीं करेंगे? ऐसा है, मुद्दा उठाने को उनको पता थी हाँ, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुद्दा तो उठाएंगे। हाँ। जिनको जानकारी ना वो मुद्दा क्यों उठाएंगे? हमने चंपत राय देखे भी नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव के पर्चे तो उन्होंने उठा दिया मुद्दा, इनको बदनाम करने के लिए। अच्छा। लेकिन देखिए चंपत राय तो कहा जाता है कि बीजेपी के ज्यादा परिचित हैं। बीजेपी तो इस समय सरकार में है, हाँ। वो ट्रस्ट में है, हाँ। इसलिए परिचित माने जा रहे हैं।
वरना अखिलेश के परिचित हैं। वो हम तो अपने दिमाग से ही मानने का अखिलेश के परिचित ठीक हैं। है। अच्छा सुनील जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो ये जितने भी विपक्ष हैं इनकी इन्होंने गठन बनाया हुआ है इंडिया अलायंस, तो इन लोगों ने बैठक की और इन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें इन लोगों ने ये कहा कि जो वोट लोग करते हैं उसमें जो है घोटाला हो जाता है और निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव नहीं हो पाता। क्या कहेंगे? ऐसा है, चुनाव तो निष्पक्ष ही होता है, हाँ। परंतु आरोप लगाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। क्यों? हमारे यहाँ वोट डाल के हम आते हैं, हमें पता रहती है हम किसकी वोट डाल के आए हैं। हाँ। और उसी वोट का आंकड़ा हम गांव में लोग देहात में बैठते बताते मैं डाल के आया हूं, मैं डाल के आया हूं। उससे ही ये सल पड़ जाता सरकार को वोट किसको कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी पर दबाते हैं और बीजेपी ऐसा आ कुछ जाए? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ये जो वोट डाल के हम ये क्यों ना देखे अपनी वोट है, हाँ। कम समा उस पर डाल के आए, साइकिल पे हाँ। कमल पे कैसे निकल गई, जब ही पकड़े भाई वोट तो मैं भी एक डाल के आता हाँ, हूँ, जी। अखिलेश यादव भी एक वोट डालते हैं। हाँ। जब मेरी वोट साइकिल पे दबाने से कमल पे निकलती है, हाँ। निकलती है ना, तो हाँ। ये जब क्यों नहीं रोकते इसे? हाँ। जब कोई तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाँ। ये रोके। इनके कार्यकर्ता कितने हैं भाई, जितनी वोट जिस पार्टी की आती है उसके हाँ। समर्थक उतने तो हैं ही। हाँ। वो तो कोई पकड़ता नहीं उस समय ईवीएम है तो पीछे ईवीएम हैक कर लेते हैं ना, इन लोगों का आरोप है कि ईवीएम हैक हो जाता है, गड़बड़ी है ईवीएम में। जब ये जीते जब ईवीएम हैक रहा हाँ। ये कहाँ से जीत गए? जब तो ईवीएम तो चुनाव हुआ था, हाँ। ये क्यों ना हैक करवा मुझसे? ठीक है, क्या लग रहा है ईवीएम हैक हो जाता है क्या? नहीं, ईवीएम कोई हैक नहीं होता है। हाँ। देखो, पब्लिक की आस्था है योगी जी में, अच्छा। ठीक है ना। हाँ। तो ये अब अभी जैसे मास्टर जी ने बताया है हाँ। हाँ। कि अगर अखिलेश यादव जी साइकिल का बटन दबाते हैं तो वो वोट बीजेपी के लिए क्यों नहीं जाती है? हाँ, ठीक है। भाई वोट परसेंटेज तो समाजवादी पार्टी का भी आता है। हाँ। हाँ। तो अगर ईवीएम हैक है तो 100 की 100% वोट उसमें उसकी निकलनी चाहिए, हाँ, ठीक है। भाजपा की निकलनी चाहिए। लेकिन उसमें नोटा की भी आती हैं, अदर्स पार्टी की भी आती हैं, बसपा की भी आती हैं, समाजवादी पार्टी की भी आती हैं, ठीक है ना। और जो नोटा दबाते हैं वो भी आती हैं। नहीं तो देखिए, अगर ऐसा करेगी भाजपा तो फिर बिल्कुल क्लियरली सबको पता चल जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही देखिए, है। अभी तमिलनाडु में इधर हाँ। भी चुनाव हुए हैं, हाँ। वहां भाजपा की सरकार नहीं आई। हाँ। नहीं आई। हाँ। तो अगर भाजपा चाहती तो वहां भी ईवीएम हैक हो जाती, हाँ। ठीक है ना। तो कई राज्य ऐसे हैं कि जहां भाजपा की सरकार नहीं आई, हाँ। चुनाव वहां भी हुए हैं। ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि ईवीएम हैक होती है, क्योंकि ये एक चुनावी प्रक्रिया होती है, इलेक्शन कमीशन इसको देखता है। अगर ईवीएम ऐसे हैक होने लगी तो लोकतंत्र से पब्लिक की आस्था उठ जाएगी, ठीक है। फिर तो हिटलर शाही राज हो जाएगा, फिर क्या है। लेकिन देखिए, अभी आपने दो चीजें कही, एक तो हिटलर शाही और दूसरा आपने कहा कि लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। यही दोनों बातें विपक्ष लगातार बोलता है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है 2017 से, तब से वो लोग यही दावा करते हैं कि देश में हिटलर वाली सरकार है, दूसरा लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, इसीलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा हट जाए। क्या कहेंगे? देखो, उत्तर प्रदेश से कोई सरकारें कब हटती हैं? सरकारें जब हटती हैं कि जब जनता त्रस्त होने लगे। ठीक है। लेकिन जनता को यहाँ स्वास्थ्य, सुशासन, विकास और गुंडागर्दी से छुटकारा, ठीक है, ये सभी चीजें मिल रही हैं। और योगी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, ठीक है। भगवान राम कितने दिन त्रिपाल में रहे थे, ठीक है। जब वहाँ कोई ऐसा कुछ वो नहीं आया, अब योगी जी और मोदी जी की सरकार आई तो योगी जी ने राम मंदिर के लिए पहल की, मंदिर आज बन के तैयार हो गया। लेकिन देखिए, आपने राम मंदिर का जिक्र छेड़ा। जिस सरकार ने राम मंदिर बनवाया, उनको त्रिपाल से एक महल दिया, उसी राम मंदिर में चोरी हुई और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हैं कि इन्हीं लोगों ने कराया, जनता का पैसा हड़प लिया। देखिए, आप ये लगाइए, जिसकी आलोचना नहीं होती वो आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। अब योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड बहुमत से आगे और जीतने जा रहे हैं 2027 का चुनाव। तो इसमें विपक्ष की चाल है। और देखो, चंपत राय जी पे अभी आरोप सिद्ध हुए, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी की जांच जब होगी, जब वो चीजें क्लियर होंगी। मैं तो मानता हूं कि इसमें चंपत राय जी को भी फंसाया गया है, क्योंकि चंपत राय जी जैसा आदमी, उन्होंने इस्तीफे में लिखा है, सीधा सीधा लिखा है कि अगर एसआईटी की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझ पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चंपत राय जी जैसा आदमी, जो इतने बड़े ट्रस्ट का महासचिव रहा है, तो वो ऐसी कोई हरकत होगी। ऐसा करते नहीं करते। ये एक फंसाने वाले मामला है कि भाई यहाँ से ये चीजें आए, ये बीजेपी के आदमी थे, योगी आदित्यनाथ की बदनामी हो, फिर कुछ चीजें हो कि हाँ भाई
अब मुख्यमंत्री पर आरोप लगने लगे, संगठन या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो योगी जी को हटाए, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि योगी जी की इतनी छवि है कि अगर वो निर्दलीय पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो भी यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, ये तो जीत की बात है, लेकिन कौन है जो फंसाना चाह रहा है या कौन नाम खराब करना चाह रहा है? देखो, विपक्षी पार्टी जितनी भी है, जितनी विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है ना, जब आदमी कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता तो वो क्या है कि दूसरे को गिराने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो वही चीज इस सरकार में हो रही है। जो ये राम मंदिर जैसी पवित्र चीज को लेके जो लोग सनातन को पूछते हैं, भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है, अगर भगवान राम और हम मंदिरों से ही चंदा चोरी करेंगे तो सर्वनाश निश्चित है। ये भी लोग जानते हैं, ये बड़े बड़े पुजारी हैं, सब हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं मानता ये समाजवादी पार्टी की ये प्री प्लान था, और कैसे ना कैसे करके वहां से कैमरे वैमरे को जो है वहां जो है हिडन किया है, छुपाया गया है। तो एक सरकार को बदनाम करने की साजिश है, यूपी इलेक्शन से मुद्दे को भटकाने की साजिश है। देखिए, गिरफ्तारी हुई है और अगर आंकड़े आए हैं कि 200 करोड़ की चोरी हुई है तो मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, वरना सरकार बेवजह क्यों गिरफ्तार करेगी? आए हैं, गिरफ्तार क्या मुझ पे कोई आरोप लगा दे, लेकिन जांच सिद्ध नहीं होने तक मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, भाई न्यायिक हिरासत में भेज दिया जब तक आरोप सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। अब मान लो मुझ पर कोई आरोप लगा दे, आप आरोप लगा दो, ये आरोप लगा दे, तो जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया का काम है, जो हमारे पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना काम करेगी। हाँ भाई ठीक है, आप पे आरोप, आपकी ये एप्लीकेशन, आप इधर आइए। उसके बाद में फिर न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है, कोर्ट कचहरियां शुरू होती हैं, सब चीजें शुरू होती हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई होती है, एसआईटी होती है, सबसे बड़ी जो जांच है एसआईटी होती है। तो वहां गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन एसआईटी का गठन होके जिस दिन उसकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी वहां से एकदम बिल्कुल पाक साफ होकर निकलेगी, पाक साफ होकर बिल्कुल कोई दिक्कत दो राय नहीं। क्या आप भी मानते हैं कि ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, इससे क्या बीजेपी साफ तौर से निकल जाएगी और 2027 के चुनाव में इसका फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें 2027 में बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दूसरे जो विपक्षी पार्टी कितना ही इल्जाम लगाए, कुछ भी करे, बीजेपी ही जीतेगी। क्यों लगता है बाबा आपको ऐसा? क्योंकि बहुत बड़ा एक मुद्दा है ये कि लोगों की आस्था भी आहत हो रही है, तो चंदा चोरी हो रहा है, क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है, ये तो विपक्षी पार्टी करती है, मुद्दा उठाती है, क्योंकि अब बीजेपी जो बहुत अच्छी पार्टी है और प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये हैट्रिक मारेंगे, सब लोग इनसे भी खपा हैं, जबकि इनका बहुत बढ़िया शासन चल रहा है इस वक्त। खपा है? किस चीज से खपा है? कौन खपा है? यही जो विपक्षी पार्टी, यही खपा है इनसे। क्यों 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 खपा है? भाई इनका शासन बहुत बढ़िया चल रहा है, इनका जो इस वक्त मतलब गुंडागिरी खत्म, सब चीज खत्म, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। लेकिन देखिए, विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। वो ये कहती है निष्पक्ष तरीके से ये लोग जो है चुनाव ही नहीं करा पाते हैं, चुनाव चोरी मतलब वोट चोरी करते हैं, धांधली करते हैं, कोई निष्पक्षता नहीं है, क्या कहेंगे? देखो, जब इनकी वोट ज्यादा आती है, किसी भी पार्टी की, समाजवादी की, किसी कांग्रेस की, जब ये क्यों नहीं लगा, जब इनके जो जीते हैं एमएलए भी हैं, सांसद भी है, जब इनकी पार्टी जब वोट चोरी नहीं होती, क्या बीजेपी के उसमें चोरी होती है? ये तो इल्जाम गलत लगाते हैं। जी हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी बस करवाई बूथ कैप्चर, वोट डालने ही ना जान दे, वोट डालने ही ना जान दे लोगों ने, ये बूथ कैप्चर कर बूथ कैप्चर करवा ले, वो तुरंत ही, जब तो इलेक्शन उससे करवाना चाह रहे हैं बैलेट पेपर से। अच्छा, हाँ, ये मतलब बैलेट पेपर होंगे तो ये लोग जो है बूथ कैप्चर कर लेंगे, अंगूठा लगा देंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष इनके बनते पूरी यूपी में, 75 दिन 75 अध्यक्ष इनके बने। लेकिन ये तो दावा करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम खूब विकास लेकर आएंगे, योगी से अच्छी सरकार। क्यों नहीं आ रही इनकी सरकार? पहले जो वोट इनको डालते थे, वोटर आज भी जिंदा, वो क्यों नहीं डाल रहे? क्यों नहीं डाल रहे? वो तो देखिए, ये लोग एसआईआर का भी आरोप लगाते हैं कि नाम कट जाता है, जो जिंदा है उनका भी नाम काट देते हैं। ऐसा किसी का नाम नहीं कटा, जिनकी वोट 3-3 जगह उनके नाम वहां से हटा दिए गए। अच्छा, एसआईआर में कोई फर्जी वोट नहीं कटी, फर्जी वोट नहीं कटी, फर्जी वोट कटी है और असली वोट नहीं कटी है। ठीक है, असली वोट नहीं कटी है, फर्जी वोट कटी है। ठीक है, क्या लग रहा है, फर्जी वोट कटी है या असली वोट कटी है, क्या कहेंगे? बता तो रहे हैं, फिर भी आप भी बता। फर्जी वोट कटी है, असली वोट नहीं कटी। दबाव में बोल रहे हैं क्या? दबाव नहीं है, फिर क्या है, बता तो रहा हूँ, बोलिए थोड़ा। फर्जी वोट किसी की नहीं कटी है, सही कह रहे हैं।
कोई यहाँ रह रहा है, दिल्ली में भी वोट है, नोएडा में भी वोट है, तो वोट एक जगह कर दी गई मतलब हो। जिनकी एक से ज्यादा वोट है उनकी काटी गई। ठीक है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यानी सपा और बीजेपी में से किसको आप बेहतर मानते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और क्यों? बेहतर तो योगी जी है हमारे क्यों लिए। मानते हैं उनको बेहतर? सनातनी है, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है। ये तो देखने वालों का फर्क है। इतना राजपूतों के लिए नहीं किया जितना दलितों के लिए किया है उन्होंने। किसी भी चीज से ले लो, सिलेंडर से ले लो और छात्रवृत्ति से ले लो, किसी से भी ले लो। तो यही बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं आजकल कि मुझे चुनिए, मैं तो पीडीए को लेकर चल ही रहा हूँ और हिंदुओं को भी लेकर अब चलेंगे, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। अब से पहले भी चलते, पहले क्यों मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव का जितना भी चंदा है सब वो मुस्लिमों के ही लिए लग रहा है। कोई सा भी ट्रस्ट उठा लो, कहीं भी देख लो, टोटल मुस्लिम के अलावा वो ये बता दें हमने हिंदुत्व के लिए ये विकास किया है। हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उनके पिताजी ने तो पिताजी के उसमें मैंने भर्ती देखी थी पीएससी की, शिवपाल यादव की लिस्ट लगी थी, हमारा नाम था उसमें, फट के वो फिक गई थी 2006-07 में। अच्छा। फिर मायावती जी आई थी, उन्होंने कुछ लोग बहाल किए थे, तब वो लगे थे। इतनी गुंडागर्दी थी टोटल। तो मायावती को एक मौका देंगे क्या? मायावती को भी मौका दे तो मायावती जी बढ़िया हमारे लिए, तो उनको भी मौका पर लेकिन वो अपनी जातिवाद पे खत्म हो चुकी हैं मायावती। तो क्या योगी आदित्यनाथ जातिवाद नहीं करते भाई साहब? वो जातिवाद बिल्कुल नहीं करते, वो सबको समान देखते हैं। क्या लग रहा है, क्या जितने भी लोगों से मैंने बात की सब एक ही लम्हे बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप भी क्या उन्हीं को पसंद करते हैं? देखिए, आपने देखा होगा, आप कवरेज के लिए जाते हैं, पहले बिहार में चुनाव हुए अभी हाल में ही जी, तो वहां पर योगी की मांग हुई और जिन सीटों पे योगी गए तो स्ट्राइक रेट आप उठा के देखिए, वहां बीजेपी जीती। और दूसरी बात, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट सिस्टम वो इतना शानदार है कि वो इतने जमीन से जुड़कर चुनाव लड़ते हैं कि उनका हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता जो कैबिनेट मंत्री है वो चुनावों में उसी तरह काम करता है। ठीक है, ये तो बात बीजेपी की रही। अब योगी आदित्यनाथ की बात है। बंगाल में हाल में बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है, और शुभेंदु अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं योगी मॉडल को लागू कर रहा हूँ, मैं बाबा जी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, वहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। जहांगीर खान हो, अभिषेक बनर्जी हो, ऐसे तमाम नेता जो खुलेआम धमकी देते घूमते थे, जो टीएमसी के गुंडे थे, आज उनको नंगा करके परेड कराई जा रही है सड़क पे। और जो कुछ अभी विधायक भी बागी हुए हैं, तो ये सब बाबा का एक मतलब भौकाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा की एक छवि है जो पिछले 10 सालों में योगी ने उत्तर प्रदेश में बनाई है। गुंडे माफिया नहीं, अपराध तो खत्म हुआ है, इसके अलावा सड़कें बेहतर हुई है। हमारे जेवर को देखिए आप, एयरपोर्ट लो, फिल्म सिटी लो, मेडिकल डिवाइस लो, और सड़कों का वो देखो, अब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हाईवे कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्टिविटी भी है, शानदार हुई है। बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है। तो ऐसे काम जेवर में ही नहीं और भी जगह हुए हैं। तो केवल बना ही रहे हैं या फिर उस पर ध्यान भी दे रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक खबर भी देखी गई कि एक एक्सप्रेसवे अभी कुछ समय पहले बना और उसमें बीच में गड्ढा हो गया। तो जी, तो क्या यहाँ पर भी केवल बना के छोड़ दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार में, या उस पर वाकई में ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि अपने आप में बहुत एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, कब कोई ठेकेदार या इंजीनियर इतना लंबा रोड बनाता है, जी, तो सरकार योगी आदित्यनाथ तो उसे देखने को आएंगे नहीं, तो उसे ठेकेदार इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की। अब एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए। अब हमारे यहाँ ये जो टुकड़ा ये ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो रहा है, ये हाईवे का फरीदाबाद वाला, तो इसको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि लगातार इसकी निगरानी होती है, इंजीनियर आते हैं, ठेकेदार आते हैं, जो भी डस्ट डाली जा रही है उस पर सीमेंट डाला जा रहा है, वो चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ से वीआईपी लोगों का तमाम आना जाना है। मतलब गड़बड़ी नहीं होगी, आप ऐसे? कुछ नहीं है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल, अभी पिछले महीने 8 जून को सारे विपक्षी दल आए थे, सबने बैठक की, उसमें जो है चंदा चोरी का जिक्र हुआ, एसआईआर का जिक्र हुआ। क्या कहेंगे, क्या ये बैठक योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिरा सकती है क्या? देखिए, जिसकी छवि ज्यादा मजबूत हो जाती है तो उसे ये सब गिराने में लग जाते हैं। विपक्ष आज से इकट्ठा नहीं हो रहा है, 15-20 साल हो गए विपक्ष को इकट्ठा होते। लालू और नीतीश के जमाने से ये लोग एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं।
तो ये कितनी भी बैठक कर ले, चंदा चोरी की बात रही, देखिए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, उनके घर पर नोटिस चिपका दिए गए हैं, जिन्हों के घर नए खड़े हुए उन पर बुलडोजर चलाने की बात भी कही जा रही है और लगातार इसके लिए एसआईटी टीम गठित की गई है, वो जांच कर रही है। और योगी राम मंदिर पहुंचे, जब चंदा चोरी का जिक्र हुआ तो योगी ने खुले मन से बोला कि कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, और योगी का मतलब है ही फैसला ऑन द स्पॉट, और उसमें कार्रवाई हो रही है। विपक्ष इस पे राजनीतिक रोटियां सेके कि चंदा चोरी हो गई, ये हो गई, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं वो रोटी सेक रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने आप को बिल्कुल मजबूत बता रहे हैं, तैयार बता रहे हैं कि चुनाव आप सितंबर में करा लीजिए, हम तो तैयार हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या इस बार अखिलेश यादव की तैयारी बिल्कुल तेज है क्या? बंगाल और बिहार हारने के साथ साथ विपक्ष उत्तर प्रदेश हार गया है। हार गया है? बिल्कुल हार गया। इतना यकीन क्यों है आपको? बिल्कुल यकीन है, और अब की बार 350 सीटें आएंगी, देख लेना, क्योंकि बीजेपी जो काम करती है वो ऐसा करती है कि विपक्ष भी यकीन नहीं कर पाता। नहीं, लेकिन देखिए 24 में भी झटका लगा लोकसभा के टाइम पर, कहा गया कि अयोध्या की सीट हार गए, 400 पार का नारा दिया गया, वो भी नहीं आया। तो क्या वो झटका दोबारा मिल पाएगा क्या? क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत बड़ा चढ़ा के बताया। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क है, ये तो आप जानते भी हैं। और फिर ज्यादा कुरेदने वाली बात नहीं है मीडिया पे, ज्यादा कुरेदेंगे तो फिर और भी बोलेंगे कि लोकसभा क्यों हारी, इतनी सीटें क्यों आई। लेकिन यहाँ सिर्फ जो विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और सिर्फ बाबा की इमेज पे लड़ा जा रहा है। और 2024 में जिस तरह से बाबा ने बंगाल में, बिहार में रैलियां की, और हाल में ही आप देख रहे होंगे, कभी रामपुर गए, कभी आगरा गए, अभी चित्रकूट जा रहे हैं कल, तो जहां भी जा रहे हैं वहां कहीं 1000 करोड़ के काम हो रहे हैं, कभी 5000 करोड़ के काम हो भी रहे हैं कि सिर्फ डाटा में? नहीं, हो रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे क्षेत्र में हो रहे हैं तो हो रहे हैं, और मैं भी गया हूँ कवरेज करने, तो मुझे लगा है हो रहे हैं। हाँ, युद्ध स्तर पे। ठीक है, तो जेवर में तो काम हो ही रहे हैं, लेकिन और भी जगह काम हो रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, काम हो रहा है, योगी आदित्यनाथ काम करा रहे हैं, या सिर्फ कागजों में डाटा है? सामने काम करा रहे हैं, खूब दब के काम हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। दब के काम हो रहे हैं? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कुछ काम ही नहीं करा रहे योगी बाबा, सिर्फ जो बुलडोजर है वो चला देते हैं किसी के भी घर पे। क्या कहेंगे? बुलडोजर बदमाशों पे चला रहे हैं। हाँ, कहिए। बाबा योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, और जितने भी बाहर के माफिया वगैरह हैं उन पे बुलडोजर चल रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को यूपी की जनता एक बार मौका नहीं देगी? अब नहीं देगी, नहीं देगी। गुंडा बदमाश पार्टी है, गुंडा बदमाश पार्टी है, तो कांग्रेस को दे दीजिए एक मौका, कांग्रेस भी जोर लगा। चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। और बहन मायावती की पार्टी? हमें तो बाबा पसंद है। बाबा पसंद है बस। बाबा पसंद है। ऐसा क्या काम किया है योगी आदित्यनाथ ने कि आप लोग उनके अलावा किसी और को मौका नहीं? बाबा ने सब चीज खत्म कर दी, चोरी वगैरह, हमारे यहाँ पे हर चीज, लाइट, जितनी अच्छी सुविधा और किसी पार्टी ने नहीं दी। और फिर कांग्रेस, अखिलेश यादव की पार्टी, सब कह रहे हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश में तो कथित चोरी हटाई ही है, लेकिन राम मंदिर से भी चंदा चोरी कर ली। क्या कहेंगे? ये सब झूठ है, झूठ है, बाबा को बदनाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो क्या इस मुद्दे का फर्क पड़ेगा क्या इस चुनाव? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या कहेंगे बाबा, चंदा चोरी का जो मुद्दा चल रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? चंदा चोरी को कोई प्रभाव ना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रभाव वो जो ना पड़ेगा। 8 आदमी अभी ये चोरी में आए हैं। हाँ जी। और वो 8 ही इन्होंने जेल भेज दिए। ठीक है। हाँ। तो आपको लग नहीं रहा है कि कोई इसका प्रभाव, या फिर इनकी वोट कम हो सकती है बीच पे? अगर जो ये उन्हें जेल ना भेजते तो इन पर फर्क पड़ता, लेकिन अब नहीं पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबा, आप जेवर में ही रहते हैं शुरू से? ठीक है। देखिए, मैं एयरपोर्ट बनते हुए मैंने देखा भी, अब मैं देख रही हूँ प्लेन भी उड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई में लोग खुश हैं? क्योंकि मैंने सुना कि हवाई चप्पल से लोग हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, तो क्या वाकई में आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं। खुश हैं। अच्छा बाबा, पहले की तस्वीर कैसी थी जेवर की और अब की कैसी? अब अच्छी है। अब अच्छी है। पहले इतनी अच्छी नहीं। ठीक है। 2027 में बाबा किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं? देखो, योगी जी की हैट्रिक लगेगी, और ऐसी हैट्रिक लगेगी एक यादगार रहेगी हैट्रिक। हाँ, क्या लग रहा है, इनकी हैट्रिक यादगार रहेगी योगी आदित्यनाथ की? थोड़ा सा कुछ तो कहिए। देखो, मैं तो बीजेपी की वोट दूंगा बाबा की। हाँ। बस कुछ भी काम करो मत करो। ऐसा मैं आपकी वोट नहीं पूछ रही हूँ, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों लगता है आपको कि वो हैट्रिक मारेंगे योगी आदित्यनाथ? बढ़िया काम किया जी, बढ़िया काम किया। बढ़िया काम। अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि इस बार वो बढ़िया काम करेंगे, मौका दीजिए एक।
वो पहले भी कह गए ना करेंगे ऐसे, नहीं करेंगे नहीं ऐसे? करेंगे, नहीं। ठीक है, हैट्रिक तो लग गई है, लेकिन यादगार हैट्रिक बनेगी, हैट्रिक लग गई है, यादगार रहेगी। यादगार रहेगी। ठीक है, तो देखिए मैं जो है लोगों से बात कर रही थी और लोगों का ये कहना था कि जो है हैट्रिक लगेगी। क्या भाई साहब, खत्म करने से पहले बता दीजिए जरा, हैट्रिक लगेगी योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव हैट्रिक नहीं लगाने देंगे? योगी जी की लगेगी हैट्रिक। योगी जी की लगेगी। क्या मतलब कुछ खरीद वरीद लिया है क्या योगी जी ने आपको कि सब एक लैसे योगी जी का विकास करा जी, विकास किया है? क्या विकास किया है, क्या किया है उन्होंने आपके उत्तर प्रदेश के लिए? क्राइम खत्म कर दी, यहाँ से गुंडागर्दी क्राइम खत्म खत्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ एयरपोर्ट आएगा। एयरपोर्ट आ गया। हाँ। तो एयरपोर्ट आने से आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, फैक्ट्री एरिया आएगा, यहाँ विकास, रोजगार मिल रहे हैं, बाहर देश विदेश के आदमी आ रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या विकास तो होगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं ये लोग तो चंदा चोरी कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, वोट नहीं देने देते। जो कोई संस्था को बनाया हो, जिसने कोई पेड़ लगाया, क्या उसे काटेगा कोई? किसी ने पेड़, आपने कोई पेड़ लगाया उसे आप काटेंगे? नहीं। योगी जी ने, बीजेपी ने ये राम मंदिर बनवाया, उसमें क्या चोरी करेंगे? और चोरी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे चोरी। जो बनवाने वाला, वो जो घर अपना बनाया वो कोई उसे चोरी के लिए तो फिर भाई साहब इतनी सारी गिरफ्तारियां कैसे हुई? चंपत राय ने इस्तीफा क्यों मैं दिया? किसी ना जानूं, मुझे ज्यादा जानकारी ना हो चंपत राय जी के बारे में या किसी के बारे में ना ठीक कह रहा हूं, पर मैं तो ये कह रहा हूँ चोरी क्यों कराएंगे वो? और जो चोरी कराएंगे तो काहे के हाथ आ जाएंगे कोई? अगर कोई, मैं अपने घर में से चोरी करूं, तुम मुझे पकड़ लेंगे क्या? ना पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो किस पर है विश्वास आपका 2027? योगी जी की है, योगी जी की? बस बीजेपी है। और ये लोग तो बैठक कर रहे हैं, विपक्ष वाले सारे बिहार से आ रहे हैं, तो पहले से करते भी आए, करेंगे भी आगे। कुछ होगा उसका फायदा होगा कुछ? वो तो वो जाने, कुछ मुझे फायदा लगना रहा। नहीं लग रहा है फायदा। ठीक है, तो देखिए लोगों को फायदा नहीं लग रहा है। जो अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई और लोगों की आपने राय सुनी, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी अपनी राय बताई, और यहाँ के जेवर के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो विश्वास है वो भाजपा के साथ है, खासकर योगी आदित्यनाथ के साथ है। 2027 में ये लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाएगी भाजपा और वो हैट्रिक बड़ी यादगार होगी। आपको क्या लग रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या जनता उन्हें हैट्रिक लगवाने में मदद करेगी? क्या उन्हें जिताएगी? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बहुत शुक्रिया।